एमजे टाइम से मैं आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का ताज़ा खबर पत्रकार वार्ता 25 नवंबर 2023। श्री आनंदम पीठ श्रीधाम वृंदावन से पधारे पीठाधीश्वर परम पूज्य सद्गुरु श्री रितेश्वर जी के मुख्य आतिथ्य में काशी की नगरी लक्ष्मी हॉस्पिटल सभागार में आयोजित हुई विशेष पत्रकार वार्ता, जिसमें देश के विभिन्न पत्रकारों का हुआ समावेश। सद्गुरु जी ने राष्ट्र सर्वोपरि, तनाव मुक्त जीवन, ब्लिसफुल लाइफ ट्रिक्स और राम राज्य की जबरदस्त व्याख्या करते हुए कहा कि जिस देश में निःशुल्क शिक्षा, जिस देश में निःशुल्क चिकित्सा, जिस देश में निःशुल्क और अविलंब न्याय हो, वही उसी देश में राजा आ सकता है। और भी नाना मुद्दों पर इनके अनोखे वार्ता ने मीडिया को भी झंझोर कर दिया। जब उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात लोग करते हैं, पर मैं कहता हूं जब तक हमारे कुटुंब में ही एकता, प्रेम, सौहार्द न होगा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात सिर्फ कहने मात्र के लिए है। उन्होंने बताया कि कुटुंब से ही वसुधैव कुटुंबकम की ओर बढ़ा जा सकता है। अपने कुटुंब में एकता, प्रेम, सौहार्द आएगा, फिर कुटुंब से समाज में, फिर समाज से राष्ट्र में, इस तरह कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर हमारा भारत राष्ट्र बढ़ेगा। सनातन गुरुकुलम की स्थापना हेतु सद्गुरु श्री संकल्पित है, जिसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा और शिक्षा भी मॉडर्न एजुकेशन को सम्मिलित करते हुए सद्गुरु श्री ने संबोधन में कहा कि एक समय था जब गुरुकुलम से पढ़ के कोई निकलता तो वो नौकरियों को देता था, परंतु इस मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने सभी को नौकरशाही परंपरा में जोड़ दिया। इस नौकरशाही का एकमात्र निवारण सनातन गुरुकुलम है। सद्गुरु श्री वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव हेतु आए हैं, जहां वो वृंदावन में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव आयोजित करते, वही महोत्सव राधा रानी की कृपा से इस बार वाराणसी में आयोजित है। गौसिया की रिपोर्ट, वाराणसी। इसमें साधु संत क्या कर सकते हैं? आप साधु संत वही कर रहे हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मैं जागरण के लिए काम कर रहा हूँ। जागरण ही सबसे बड़ी चीज है। पहले लोगों को विचारों से प्रेरित करना होगा। विचार के कारण तो गड़बड़ियां होती है ना। विचार अगर शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और कर्म शुद्ध होगा तो आपके जीवन में पाप नहीं होंगे, पाप नहीं होगा तो आप आनंदित रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू श्री राम। बने और एक तरफ वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के खिलाफ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सर्विस को कंप्लीट करने के खिलाफ है। हम सिर्फ ये हैं कि आज अगर लंदन में किसी बच्चे को हिंदी बोलने नहीं आती, बोलता है मां अंडा खाता है, तो बुरा नहीं माना जाता, शर्म की बात नहीं है। इंग्लैंड में किसी बच्चे को अगर हिंदी बोलने नहीं आती तो उसके शर्म का विषय नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश उसकी बोलने नहीं आती तो शर्म का विषय है। वैसे ही भारत में अगर किसी को हिंदी और काशी का पक्का बनारसी भाषा बोलने अगर यहाँ का नहीं आता तो उसके लिए शर्म का विषय है। इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये शर्म का विषय नहीं है। ये बात माता पिता के मन से निकालना होगा। हमने अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज को समझना होगा, हिंदी को समझना होगा, और हम बड़े बन सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी है कि आपको डॉक्टर बनना है तो अंग्रेजी नहीं बनना है। पर मध्य प्रदेश सरकार में विश्वास सारंग वहाँ पर थे और मेरे शिष्य हैं और वहाँ के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवा दी और सारे बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम लोगों ने इंग्लिश को एजुकेशन का स्टेटस सिंबल मान लिया है, जबकि हो रहे हैं धंधा भी नहीं खाने को मिल जा रहा है। इससे जो है कामचोरी बहुत बढ़ रही है। देखिए, ऐसा है, केवल राजनीतिक दलों की गड़बड़ी कैसे बताएंगे? अगर जनता अवेयर नहीं होगी, जनता ज्ञानी नहीं होगी, नॉलेजफुल नहीं होगी, मुर्गे और शराब पर लोग अपना वोट बेचेंगे, ठेकेदारियों पर वोट बेचेंगे, आप उनसे कैसे राम राज्य की स्थापना का बात सोच सकते हैं? कैसे वो राम राज्य के लायक किसी राजा को यहाँ पर ला पाएंगे या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ला पाएंगे? जनता को जागरूक होना जी। काशी में मैं आया हूँ देव दीपावली का दर्शन करने। भगवान शंकर और काशी ज्ञान की भूमि है। सभी भारतीय ज्ञानी हों, ज्ञानी होते ही भारतीयों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, लेकिन अगर ज्ञानी न हुए तो रावण जैसे इतने विद्वान होने के बाद भी, वो कौन विद्वान और इतने धनवान होने के बाद भी बेचारे के पास कुछ बचा नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपके पास समृद्धि हो, संपत्ति हो, पर उससे भी पहले हमारी अज्ञानता मिटे, नॉलेजफुल हो। Knowledge is the key of success and knowledge is the key of happiness. मैं काशी को तो प्रणाम करने आया हूँ। काशी का तो कंकर सुंदर है और काशी के प्रत्येक नागरिक भी मेरे लिए बहुत पूजनीय है। मैं उनसे आशीर्वाद देने आया हूँ कि मैं जो सनातन विश्वविद्यालय और ग्लोबल पीस और हार्मोनी के लिए निकला हूँ, इसमें काशीवासी मुझे आशीर्वाद दें और वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो हम देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। रघुकुल
गुरुकुलम गुरुकुलम पद्धति मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक पद्धति थी जहाँ पर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे। हमारे पास सब कुछ बढ़ गया, इन्वेंशन बढ़ गए, पर हम स्ट्रेस में आ गए। तो आप बताओ स्ट्रेसफुल लाइफ जीना चाहिए क्या? स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे होगा? ये गुरुकुलम से होगा, उसी शिक्षा से। ओके सर। जी, काशी में मैं आया हूँ देव दीपावली का दर्शन करने। भगवान शंकर और काशी ज्ञान की भूमि है। सभी भारतीय ज्ञानी हों, ज्ञानी होते ही भारतीयों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, लेकिन अगर ज्ञानी न हुए तो रावण जैसे इतने विद्वान होने के बाद भी, सो कॉल्ड विद्वान और इतने धनवान होने के बाद भी बेचारे के पास कुछ बचा नहीं। तो मैं चाहता हूँ आपके पास समृद्धि हो, संपत्ति हो, पर उससे भी पहले हमारी अज्ञानता मिटे, नॉलेजफुल हो। Knowledge is the key of success and knowledge is the key of happiness. मैं काशी को तो प्रणाम करने आया हूँ। काशी का तो किंकर सुंदर है और काशी के प्रत्येक नागरिक भी मेरे लिए बहुत पूजनीय है। मैं उनसे आशीर्वाद देने आया हूँ कि मैं जो सनातन विश्वविद्यालय और ग्लोबल पीस और हार्मोनी के लिए निकला हूँ, इसमें काशीवासी मुझे आशीर्वाद दें और वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो हम देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। गुरुकुलम गुरुकुलम पद्धति मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक पद्धति थी जहाँ पर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे। हमारे पास सब कुछ बढ़ गया, इन्वेंशन बढ़ गए, पर हम स्ट्रेस में आ गए। तो आप बताओ स्ट्रेसफुल लाइफ जीना चाहिए क्या? स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे होगा? ये गुरुकुलम से होगा, उसी शिक्षा से। ओके सर।